बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मौजू पे आज हम बात करेंगे वो है तीन यानी कि क्वालिटीज़ जो हैं एक जो मुसलमान में होनी चाहिए, उन पे हम बात करेंगे। व्हाट आर द क्वालिटीज़? एक ये है कि कंटेंटमेंट, कि इंसान जो उसके पास है वो उस पे मुतमईन हो जाए। कंटेंट, वो the person is content with what he has. And secondly, the thing is that after content, it is like they are part and parcel of each other. Contentment, and after that comes gratefulness. When a person is content that I have this thing and it is enough for me, I am content with it, then the next step is gratefulness. Like these two are the part and parcel of our life. And what is content and what is gratefulness, and how they lead you? They lead you when a difficult situation comes. The contentment and the gratefulness makes you feel that as things are enough for me, at this moment everything is enough for me. मेरे लिए इस टाइम ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। अगर कोई भी मेरे पे अगर मुश्किल आती है, ठीक है, तो उस वक्त में भी जो पर्सन कंटेंट होगा, जो पर्सन कंटेंटमेंट की खूबियाँ रखता होगा, जो ग्रेटफुलनेस की खूबियाँ रखता होगा, वो उस सिनेरियो में भी वो जिसे कहते हैं डाउन टू अर्थ रहेगा। ना उसमें बिटरनेस आएगी, ना यानी कि होपफुलनेस जो है ना, वो होपफुलनेस बरकरार रहेगी, वो कंटेंटमेंट का बिहेवियर बरकरार रहेगा। हम देखते हैं ना, खुद अपने अंदर देखते हैं थोड़े से क्राइसिस आते हैं तो वो कंटेंटमेंट जो हमें पहले, जब एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, उस टाइम बंदा कंटेंट होता है ना, ग्रेटफुलनेस भी होती है, लेकिन वो चीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन जिसका अल्लाह ताला पे तवक्कुल मुकम्मल तौर पे है ना, उसकी जो कंटेंटमेंट और ग्रेटफुलनेस की अप्रोच है वो क्राइसिस की सिचुएशन में भी रहेगी। Like even examples that when life gets difficult and nothing seems to be going your way, you can either get bitter or accept it and do your best. A person जो कि कंटेंट है, कंटेंटमेंट की खूबी रखता है और ग्रेटफुलनेस की खूबी रखता है, उसे पता है कि मुझे होपफुल रहना है, मैंने ऑप्टिमिस्टिक रहना है इस सिनेरियो में भी, तो वो बिटर नहीं होगा। क्योंकि और ये याद रखिए, जो बिटरनेस है ना, कीप्स यू स्टक इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आप एक क्राइसिस आते हैं, आप वो बिटर हो जाते हो, यार बस यार, अब एक वो अजीब सी ना एंग्जाइटी वाली सिचुएशन हो जाती है, तो वो बिटरनेस, वो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन आप उसी सिचुएशन में स्टक रखेगी। तो अगर दूसरी बात की जाए तो लेट इट गो, चूज टू मूव फॉरवर्ड and keep positive, knowing that Allah Almighty has your back. The most important thing, contentment, gratefulness, optimism and then hopefulness. ये इन सब का जो यानी कि अगर बात की जाए कि इसको फुली तौर पे घेरता है ना, कि ये बात है कि अल्लाह हैज़ गॉट योर बैक एंड ऑलवेज ही हैज़ गॉट योर बैक। और जब अल्लाह ने अल्लाह ताला आपके साथ है, तो आई थिंक इट्स आप किस चीज़ की वो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। एंड सेकेंडली, नेवर फॉरगेट दैट इफ द अल्लाह ऑलमाइटी विल्स, ही कैन टेक यू एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। यू कुड बी इन द पिंक ऑफ द हेल्थ, बट इफ ही से यू मस्ट गो, यू विल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। सो लिव इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर अनदर डे। यानी कि और रिमेंबर रखें कि जो इफ क्राइसिस आते हैं ना, हमें लगता है क्राइसिस के बाद हम ख़त्म हो जाएंगे, तो नहीं, बहुत सारे लोग विदाउट क्राइसिस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं ना, ये टेम्पररी होती हैं, बट इन फीलिंग्स से रिएक्शन हमारा कैसा होता है ये डिफर कर जाता है। और यही जो फीलिंग्स जिनको हम अपने रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। तो जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहें, पॉजिटिविटी, कंटेंटमेंट, होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म में रहें। और जो भी चीज़ आपको वरी कर रही है ना, उसको लेट इट गो करें और पॉजिटिव रहें कि अल्लाह ताला कंट्रोल में है और थिंग्स कैन ओनली बी बेटर बिकॉज ऑफ अल्लाह ताला। So never lose hope in what the Allah Almighty can do.
You may be uncertain, confused, unsure, even fearful, but refuse to give fear the power it needs to consume us. Faith और fear साथ साथ नहीं चल सकते. एक चीज़ याद रखें, faith और fear साथ साथ नहीं चल सकते. क्यों? क्योंकि आपने fear को faith में convert करना होता है. We firmly believe in him alone. हमें पता है, और he has our back. Not only today, आज नहीं, every day. तो overthinking से कुछ नहीं होने वाला. Stop feeding your mind with negative thoughts and self-doubt. Most of what you will think probably won't even happen. Torture करना छोड़ दें. Love yourself enough. Be kind to yourself. And at the end of the day, आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि Allah Almighty wants only the best for you. And He's the best of the planners. तो इस सारी जो बात मैंने की, इसके भी मैंने इसको एंड करूँगा on a story कि it is only through knowing how much God loves us that we can break free from our anxiety and fear around the uncontrollable and unknown future. The more we trust God's perfect wisdom, the more harmony we will begin to feel in our lives. तो एक स्टोरीज पे मैं इस बात को ख़त्म करूँगा. A samurai and the love of his life had just gotten married, were traveling by a boat to their honeymoon. तो एक जैसे वो कहते हैं, a huge storm hit their boat. The wife of samurai began to tremble with fear as there was no shore in sight and the boat looked to be capsized at the moment. ऐसे लगा कि बस अब यानी कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई. यानी कोई होता है ना, जिस तरह क्राइसिस सिचुएशन होती है ना, इंसान कहता है यार बस now I am done, I am finished. Same situation samurai की वाइफ की थी. When she ran to her husband and she found him peacefully looking at the sea like the sun was out and the waves were calm. यानी कि उसका शोर ऐसे खड़ा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, nothing has happened. अब samurai की वाइफ जाती है, उससे जाके उस पर शाउट करती है, कहती है how can you be so calm when we are about to die? जब हम मरने वाले तुम इतने काम में क्यों खड़े हो? तुम्हें अपनी ज़िंदगी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हें कोई पता नहीं है. samurai ने हर्ट किया, उसकी बात को देखा, उसकी बात को सुना. उसने कहा एंड ही पुल्ड आउट हिज स्वॉर्ड, तलवार निकाली और अपनी जो बीवी है उसकी ना गर्दन पे रख दी. तो उसकी बीवी हंसने लग गई. samurai ने पूछा अब तुम क्यों हंस रही हो? उसने कहा आर यू नॉट अफ्रेड? शी सेड बिकॉज आई नो यू लव मी एंड वुड. तो samurai ने ना पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? इस वक्त तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा कि तलवार मैंने तुम पे तानी हुई है और तुम हंस रही हो? उसने ये कहा कि बिकॉज आई नो यू लव मी, तो तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे. तो सिमिलरली samurai ने at that time he smiled and said, well, I too am in the hands of the one who loves me, so how can I be afraid? इस सेंटेंस चेक करें कि well, I too am in the hands of the one who loves me, so how can I be afraid? इतना यकीन था, इतनी कंटेंटमेंट थी, इतने इत्मीनान था रब्बे करीम की ज़ात के ऊपर. और सेकेंडली सिमिलर इज़ आवर सिचुएशन. हमारी भी यही सिचुएशन होनी चाहिए. कंटेंटमेंट, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, होपफुलनेस, इन सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है. एंड व्हेन वी रियलाइज दैट अल्लाह लव्स अस beyond what can be fathomed and that he always know what is best for us, our fear of unknown transforms into the faith. After all, as the Quran says, to him belong the keys of heavens and earth. We have to surrender to God's will even when things don't go as planned. We have to be grateful because we know that God's plan will always be greater than our greatest dreams. So as long as we remain chained to this world, everything in it, and including our desire, we can never truly feel liberated. It is only in trusting the divine and becoming a servant of Allah Almighty that the soul experiences true freedom.